नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसके पीछे कुछ कमेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल पे आते हैं और वो कमेंट्स अक्सर उन लोगों के होते हैं जिन्हें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होता है। और वैसे मैंने देखा है कि नॉर्मली जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियोस देखते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो लॉसेस। तो मैं बात करता कमेंट्स की, तो कुछ लोगों के कमेंट्स कुछ इस प्रकार से आते हैं कि मेरे को 1.5 लाख का लॉस हो गया है, मेरे को 7-8 लाख का लॉस हो गया है, मेरे को 4-5 लाख का लॉस हो गया है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार के अक्सर ऐसे कमेंट्स के अंदर जो है वो लोग अपने नाम, मोबाइल नंबर वगैरह लिख देते हैं और मुझे वो कमेंट डिलीट करने पड़ते हैं। डिलीट इसलिए नहीं करने पड़ते कि उन्होंने ये लिखा होता मुझे लॉस हो गया है, डिलीट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग जो है मेरे कमेंट के अंदर अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। और मैंने मेरे चैनल पे शुरू से एक पॉलिसी रखी कि मैं कभी भी लोगों के जो कमेंट्स के अंदर मोबाइल नंबर को अप्रूव नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि किस प्रकार से हैकिंग होती है और जो है वो बेकार टाइप के लोग, खास करके ऐसे जामताड़ा वगैरह साइड के लोग जो है वो लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो खैर वापस आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो मैं देख रहा था कि ऐसी बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों के कमेंट आते हैं और YouTube पे कहीं पे भी मैंने देखा है या मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे कि ऐसे लोगों को गाइड किया जा सके। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है और जो वीडियो है वो इसी संबंध में है कि अगर आप लॉसेस में हैं तो किस प्रकार से आप अपने आप को संभालें, नंबर 1। नंबर 2, क्या गलतियां ना करें कि आप लोग लॉसेस में हो या और ज़्यादा लॉसेस में जाएं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। अब जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखा था, आज से 12-15 साल पहले की बात है, उस समय मैं भी नया था और कई दोस्त भी थे मेरे साथ में जिन्होंने उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, सीखा था। तो ऐसे कई अनुभव से मैं भी गुजरा हूँ। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या होता है जब आपको लॉस होता है। मान लीजिए आपने कोई पुट कॉल में काम किया, कुछ हजारों रुपए की आपने पुट कॉल खरीदी और आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ और मेरे साथ में जो काम करने वाले लोगों के अनुभव से, और बाद में कई लोगों को मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई, फिर वो लोग करते थे, फिर वो जब परेशान होते थे, लॉसेस में होते थे, फिर वापस आते थे, बताते थे। तो पैसा तो गया, लेकिन इसका जो मैंने सबसे बड़ा जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करने का घाटा मैं मानता हूँ या जो तकलीफ मैंने देखी है वो तब होती है जब आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग में घाटा खाता है और इस लॉस के गुस्से को वो अपने साथ में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में या अपने घर पे लेके जाता है। मैंने देखा है और इवन मेरे साथ भी होता था। कई बार क्या होता था कि जब शुरू के दिनों में मैंने ट्रेडिंग करता था, ज़्यादा उस समय पता नहीं था, तो प्रॉफिट्स होते थे, कई बार लॉसेस भी होते थे। अब जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं तो आमतौर पे आपकी मानसिकता यही होती है कि हर ट्रेड में मेरा प्रॉफिट निकलता रहे, आदमी लॉस के लिए तैयार नहीं होता है। तो अक्सर क्या होता था कि कई बार ऐसा लॉस हो जाता था, तो अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैंने उसका गुस्सा कई बार शायद अपने फैमिली पे उतारा, अपने अगल बगल के लोगों से व्यवहार में उतारा। वो कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि बाजार खत्म हो गया, आपको लॉस लगा पड़ा है 3-4-5 हज़ार का और आप दुखी है, परेशान है, आप गुस्से में हैं और आपके बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ चलना है, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना, और आप झटकार देते एकदम गुस्से में, अरे अभी मत दिमाग खराब कर यार, मेरा भी दिमाग खराब बहुत ज़्यादा हो रखा है, अभी मेरे से कोई बात मत कर। तो कोई खुशी से आया, प्यार से आया, हंसते हुए आया। अक्सर ये भी होता था कि जैसे आपने किसी को बता दिया आपके साथ में कि यार मेरे को लॉस हो गया, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब वो आदमी किसी और के साथ बात कर रहा है, कुछ हंस रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप लोगों को लगता था यार ये मेरे बात पे तो नहीं है। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ मैंने भी सीखा कि इससे कैसे बाहर निकलना है। तो पहली चीज मैंने ये बात सीखी है और मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ कि ठीक है, मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया है, तो कोई बात नहीं। हमेशा सबसे पहली बात ये कि आप किसी को भी दोष ना दें, ऊपर वाले को भी नहीं। मैंने भी ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, कई बार शुरुआती दिनों में मुझे गुस्सा आता था अपने ऊपर भी और ऊपर वाले पे भी। मुझे लगता था यार तुम मेरे साथ नहीं दे रहे हो, बाजार गिरा दो, बाजार चढ़ा दो, इस टाइप की। अब इतने सालों के बाद जो है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक प्रकार की नादानी थी। और यही एडवाइस मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगा कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हमेशा शुरुआत से एक पहले ही अपने दिमाग में बात डाल ले, ट्रेड लगाने से पहले कि यार ठीक है ये मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है
और अगर मेरे को इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ना किसी के ऊपर इसका असर आने दूंगा। अब फर्ज करें कि आपको लॉस हो जाता है तो आपको उससे किस प्रकार से डील करना चाहिए। नंबर 1 जो चीज मैंने एक चीज बात सीखी वो ये कि अगर आपको लॉस हो गया हो तो उस बात को आप सिर्फ अपने तक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में पत्नी वगैरह हैं उन्हें बता दें। बाकी अपने ज़्यादा सर्कल में, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ज़्यादा मित्र मंडली है, जब तक कि आपके दोस्त बिल्कुल ही घनिष्ठ मित्र नहीं हो, ट्रेडिंग पार्टनर्स है, साथ करने वाले हैं, तो अवॉइड करें कि किसी को आप अपना लॉस हो गया ये बताने में। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपका लॉस हो गया है, आप किसी को भी बताते हैं तो 10 में से 8 आदमी उस बारे में खुशी होंगे, अच्छा हुआ इसको लॉस हो गया, बहुत कमा रहा था। मन में ऊपर कुछ भी बोलेंगे लेकिन वो उनको खुशी हो, और वो उस चीज को आप है ना थोड़ी देर के बाद समझ जाओगे उनके बिहेवियर से कि वो बहुत खुश है। नंबर 1 तो सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी लॉस हो जाए तो किसी को ना बोले, शांत रहें। नंबर 1। नंबर 2 इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश करें कि आपको ये लॉस क्यों हुआ। सबसे ज्यादा लॉसेस किन कारणों से होते हैं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, दूसरों के अनुभव से बता रहा हूँ। वो होता है तेजी या जल्दबाजी में, साइकोलॉजिकली। जैसे मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने कहा था ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो प्रॉफिट जो आप कमाते हैं उसका 40 से 60% हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास बाजार के बारे में है, और करीब 40 से 60% हिस्सा जो है वो इस बात पर निर्णय करता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग के प्रति। तो जब आप लॉस में जाते हैं तो हमेशा एक बार थोड़ा सा शांत दिमाग रख के ये सोचिए कि आपने ये ट्रेड लगाया क्यों, क्या सोच के लगाया, और 100 में से 80 बार आप ये देखेंगे कि आपने वो जो ट्रेड जिसमें आपने लॉस खाया है वो आपने जल्दबाजी में लगाया है। जल्दबाजी मतलब क्या, आपको लगा बाजार भागा जा रहा है, अरे यार अभी बाजार टूट जाएगा मैं फौरन पुट खरीद लेता हूँ, अरे यार अभी बाजार ऊपर उठ जाएगा मैं फौरन कॉल खरीद लेता हूँ। ऐसा होता नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि आपने जो भी घाटा खाया है 80% जो उसका कारण होता है वो होता है कि आपने अपनी जल्दबाजी, जिसे बोलते हैं कि उतावलापन, उस उतावलेपन के कारण आप लॉस में गए। और अगर आप उतावलेपन के कारण लॉस में जा रहे हैं तो मैंने ये नोटिस भी किया है कि ये तय मान के चलें कि उस स्थिति में लॉस होने के बाद दोपहर में, शाम को आप अपने बाहरी एनवायरनमेंट, यानी जो भी, अगर आप परिवार के साथ में है, परिवार के साथ में, व्यापार में या ऑफिस में, आपका बिहेवियर लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता है। आदमी अपने आप में ही रहता है, गुमसुम सा रहता है, दिमाग खराब रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। और कोई आकर के, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चों ने बोल दिया यहाँ चलो वहाँ चलो तो आप उन्हें झटकार देंगे, वाइफ ने बोल दिया वो सामान लाने चलना है, अरे तुम चले, अभी मेरा दिमाग में, अभी मेरे को नहीं करना है। तो ये होता है। अब इससे कैसे उबरा जाए हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मेरी पत्नी पीछे खड़ी है, उसको पुरानी दिन याद आ रहे हैं, वो हंस रही है अभी बैठ के। तो खैर अब जो है बात करते हैं इससे कैसे उबरना है। तो अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी कभी ऐसा हो जाए आप खुद को किसी चीज़ में व्यस्त कर ले, किसी हॉबी में व्यस्त कर ले, किसी चीज़ में व्यस्त कर ले। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मुझे चेस खेलने का बहुत शौक है। तो आम तौर पे कई बार क्या हो जाता था कि कोई लॉस हो गया मेरे। अभी रिसेंटली बताता हूँ, मेरे लगातार जो है वो ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रहे थे, और 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक पुट उठा ली और 172 पे उठाई, वो ऊपर चली गई। मैंने 194 का ऑर्डर डाला था, वो 187 तक आई, फिर नीचे चली गई, नीचे गई, मैंने और उठा ली। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। वो फिर ऊपर आई, फिर मेरा 194 का ही ऑर्डर पड़ा रहा, वो 187 के आसपास आई। अब क्या होता है, कई बार लॉस होना होता है तो कुछ हो जाता है। उसी समय इंटरनेट का इशू हो गया मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा ऑर्डर हुआ नहीं। वो देखा तो फिर वापस 182 183, जब तक चेक करते कि आपका ऑर्डर नहीं हुआ है, वो वापस 179 के आसपास रेंज में थी, वो फिर नीचे चली गई। तो मैं फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर गया, और बाद में वो बिल्कुल लगभग 80-90% के लॉस पे उसको काटा मैंने। ऐसा नहीं कि और दूसरे ट्रेड्स नहीं किए, लेकिन वो एक ट्रेड में लॉस का था। अब उस ट्रेड से जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे, जब वो ट्रेड मेरा लॉस में जा रहा था, और शाम की बात करें, कई बार आपको जब ध्यान में आता है कि अरे क्या होता है, तो मैं बताया था मुझे चेस खेलने का शौक। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करता हूँ कि ऑनलाइन चेस में लॉगिन रहता हूँ, ऑनलाइन किसी का चेस खेलता था। थोड़ी देर के लिए, वो 10-15 मिनट का जो पीरियड होता है, जब आपका दिमाग बिल्कुल गुस्से में भरा होता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, आप खुद को कहीं और व्यस्त कर लीजिए। ये एक एडवाइस है जो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को देना चाहता हूँ
कि और आप देखेंगे कि इसका बहुत हद तक आपको धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग में फ़ायदा मिलेगा। वो कैसे? अब मैं पहले की बात करता हूँ कि अक्सर कई बार जैसे दिन में भर में भी लॉस हो जाते थे, तो जब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता था शाम को, या कुछ भी देखता था कि अच्छा ये गलती हो गई वो हो गई, तो मैं 10-15 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए चेस खेलता था। उससे क्या होता था कि आपका जो उस समय जो मानसिक स्थिति होती है वो एकदम कहीं और डाइवर्ट हो जाती। तो सबसे पहली बात तो ये, भले आप टीवी देखें, गाना सुने, कुछ भी करें, लेकिन खुद को उस थोड़ी क्षण के लिए व्यस्त कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जब जैसे चेस खेल लिए, उसके बाद दिमाग शांत हो गया, 2 मिनट ठंडा पानी पिए, बैठे शांति से और पीछे मुड़ के अपने ट्रेड को एनालाइज करें कि मेरे से क्या गलती हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2 बात आती है कि उतावलेपन की। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग उतावलेपन में काम करते हैं, वही उतावलापन जो है वो शाम को उनका अपने परिवार के साथ बिहेवियर में भी वो अंतर आता है। और अगर जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपके साथ लागू होती है, तो इसका मायना सीधा सीधा सा ये है कि वो उतावलापन आपके अंदर भी है और आपको इसको रोकना है। अब सवाल ये आता है कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने कुछ गोल्डन रूल्स बनाए, जिनको कि आम तौर पे मैं जो है ट्रेडिंग करते वक्त 10 में से 8 बार इन रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो ये रूल्स क्या है? ये रूल है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि जब भी मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बाजार भागे जा रहा है, दौड़ने वाला है, जैसे सुबह सुबह बाजार खुला, अचानक निफ्टी नीचे गिरना शुरू। अब 3 दिन से बाजार चल रहा था, अचानक निफ्टी नीचे गिरा, आपने डेटा देखा हुआ है, आपको डेटा मालूम है, आपको दिख रहा है कि FIS ने सारे फ्यूचर्स बाय कर रखे हैं, बाइंग हो रखी है, सब ये है वो है। तो आपको लगता है कि यार जो पिछले दिन का डेटा था, सारा डेटा था, उसके हिसाब से तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, अब बाजार एकदम नीचे गिर रहा है, मैं फटाफट कॉल उठा ले। तो मेरा गोल्डन रूल मैंने एक बना रखा है कि मैं यूजुअली पहले 1 या 2 घंटे के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लगाता हूँ, कभी भी नहीं लगाता। 10 में से 8 बार मैं बिल्कुल ट्रेडिंग अवॉइड कर देता हूँ, चाहे वो बाजार वापस ऊपर क्यों ना आ जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो उतावलापन होता है ना मनुष्य के अंदर, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो ये उतावलापन जो है शुरुआत के 1-1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो सुबह 9:15 बजे से लेकर के 10, 10:15, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक जो है ये आपके अंदर बार बार आपको इच्छा होगी ये कर लूँ, अरे यहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पहुँच गए, इतना ट्रेड लगा लूँ, ये कर लूँ। कई बार ऐसे समय में भी मैं 5-10 मिनट के लिए खुद को बाजार से अलग कर लेता हूँ। वैसे मैं पूरा टाइम देखने लगा हूँ, क्योंकि अब मैंने खुद को कस्टमाइज़ कर लिया, खुद को अपने आप को बदल लिया। तो आप सबसे पहले जब भी आप ये जानें कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ खरीदने का बहुत ज़्यादा उतावलापन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप खुद को लॉस में डालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जो बेस्ट आपके ट्रेड्स होंगे, मैंने अपनी बात करूं, जो मेरे सबसे बढ़िया ट्रेड्स हैं, या अभी जैसे मैं जिनमें प्रॉफिट्स कमाता हूं, वो सारे वो ट्रेड होते हैं जिनमें मेरे अंदर उतावलापन ना के बराबर होता है। मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, और करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंतराल पे मैं आकर के वो डिसीजन लेता हूँ, अच्छा यहाँ जाएगा, अभी ऐसा होगा तो मैं इस प्रकार से करूँगा, बाजार वैसा होगा तो उस हिसाब से करूँगा, और उसके बाद मैं वो ट्रेड्स उठा। इवन ये जो 172 वाला भी ट्रेड था, वो भी मैंने ठंडे दिमाग से लगाया था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से रिकवर होगा। लेकिन फिर वही होता है कि एक लॉस की एक और बात होती है। वो बात क्या है? पहले से हम एक नोशन बना लेते, पहले से हम एक ये बना लेते कि अरे यार इसको मैं इतने पे काटूंगा। ये अभी भी मेरे से गलती होती है, इतने सालों के बाद भी बता रहा हूँ, इतने साल हो गए, लेकिन ये गलती अभी भी होती। कई बार क्या होता है कि मैंने कोई चीज़ खरीद ली, उसके बाद मेरे को लगता है यार इसमें से, जैसे फर्क करें हमने 87 रुपीज़ पे कोई कॉल या पुट उठा ली, हम पहले से डिसाइड करेंगे इसको 120 पे काटना है यार, उसका ऑर्डर 120 पे ला के रख देना। अब वेट करते रहेंगे 120 पे कब आएगा। अब वो 116 पे आकर के फिर नीचे गिर गया, फिर 108 पे आके फिर नीचे गिर गया, लेकिन अपना ऑर्डर 120 पे ही पड़ा हुआ है। हालांकि 10 में से 8 बार भी फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने खुद को इस प्रकार से बदलाव ले लिया है कि अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई ट्रेड मैंने लिया और मैंने एक टारगेट सेट कर रखा है, वो उस टारगेट के पास में आता है लेकिन नीचे गिर जाता है, फिर थोड़ा सा पास में आता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो मैंने ये चीज़ सीख ली है कि भैया ऊपर वाला तुमको एक संकेत दे रहा है कि जो तुमने प्राइस सेल के लिए लगा रखी है वो नहीं आने वाली है, बहुत ज़्यादा है, जहाँ जो मिल रहा है उसको लेकर के निकल जाओ। तो मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप लॉसेस में हैं तो ये आदत अपने अंदर जो है ऑर्डर डाल के रखने की, इसको हटा दीजिए। उस दिन भी मैंने 194 का ऑर्डर डाल दिया, वरना मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैंने कोई ट्रेड खरीदा, मैं उसका एक पेपर पे मैं एक लिख लेता हूँ कि हाँ मैंने ये इतने पे खरीदा, एक्सेल शीट पे ये मेरे को इतना पे इसको बेचना है, एक रख लेता हूँ, लेकिन ऑर्डर यूजुअली डाल करके कम रखता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा
कोशिश करें कि जैसे आपने कोई ट्रेड खरीदा है तो उसको जो ऑर्डर है उसको ऑर्डर को आप सेल ऑर्डर उसी समय ना डालें, अपने पास पेपर में एक बार लिख ले और देखें कि वो कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उतावलापन और पहले जो 1.5-2 घंटे के ट्रेड्स हैं, ये सबसे खराब ट्रेड्स हो, ये मैंने देखा है। और सबसे अच्छे या बढ़िया ट्रेड्स कौन से रहते हैं, तो मैं बात कर रहा था कि जो सबसे बढ़िया ट्रेड्स होते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो मैंने 11:30 के बाद लिए होते हैं, करीब 12-1-2 बजे के आसपास, या उस समय लिए होते हैं जब यूरोप का मार्केट खुलने वाला होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखें, जैसे अगर मान लीजिए यूरोप का मार्केट अभी 1:30 बजे खुल रहा है, तो 1 और 1:30 बजे के बीच में अचानक निफ्टी में मूवमेंट आता है और उस समय आप खुद को शांत दिमाग से, अगर आप ठंडे दिमाग से बाजार देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जो मूवमेंट है ये एकदम अभी वॉलेटिलिटी आई है निफ्टी में, मुझे इसका फायदा उठाना है। उसके अलावा और बढ़िया ट्रेड्स कौन से होते हैं, खास करके 3 और 3:30 बजे के बीच में लिए हुए ट्रेड्स। जब आप पूरा दिन जो है आप बाजार को देखते रहे, आपने शांत दिमाग से बाजार को देखा, आपने देखा कि अच्छा निफ्टी ऐसे ऐसे ऊपर गया, इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, आपको एक चाल का अंदाजा लग जाता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो 3 और 3:30 बजे के आसपास जो ट्रेड लिए जाते हैं वो अगले दिन